आवाम का सबसे बड़ा रोल जो है वो हमें इलेक्शंस में भी नज़र आता है कि लोग दाने एक बहुत बड़ा अलमिया है, लोग समझने को तैयार नहीं है कि हमारी भी कोई ताकत है। इलेक्टोरल प्रोसेस जो है पूरा का पूरा वो हर तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक तो आप कहते हैं ना कि धांधली होती है, धांधला होता है, यहाँ पर हर तरह की करप्शन होती है इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर भी, तो ठीक है वो हम मान रहे हैं। उसकी वजह भी यही है ना कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी एक पावर है। वो अगर सारे लोग जितना भी वोटर काउंट है रजिस्टर्ड, वो सारे लोग निकल कर इलेक्शन डे पर अगर वोट डालें और फिर उस वोट को बचाने के लिए एक बार कुर्बानी दे दें, 2-3 दिन की प्रोसेस होता है, वो पूरा आर ऑफिस में जाता है, सारा प्रोसेस वो होता है, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होते हैं। 1-2 दिन अगर लोग कुर्बानी दे दें एक बार, और एक बार प्रोसेस वो ठीक से चल जाए या काफ़ी हद तक ठीक से चल जाए, तो बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। लेकिन लोग वो करने को तैयार नहीं है। अभी भी बल्दियाती इलेक्शन भी जो हुआ, ये एक प्रोसेस होता है ना, ये एक मौका होता है लोगों के पास कि वो अपनी मर्ज़ी की लीडरशिप, वो लीडरशिप जो उनको नज़र भी आ रहा होता है कि भाई ये जो लोग हैं ना ये ठीक जा रहे हैं और ये इसम ठीक है। 25-24% वोट काउंट रहा। एक तो पहले ही कराची की आबादी कम थी, सिर्फ कराची की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्री की तो बात ही नहीं कर रहा। एक तो कराची की आबादी जो है वो तकरीबन आधी गिनी हुई थी, 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ आबादी थी, उसको 1.5 करोड़ किया हुआ था। उस 1.5 करोड़ के अंदर से भी जो रजिस्टर्ड वोटर था, उस 1.5 करोड़ की अब मैं बात कर रहा हूँ, तो 24-25% टर्नआउट रहा रजिस्टर्ड वोटर का। और ज़ाहिर है 1.5 करोड़ की आबादी के अंदर ज़ाहिर है वो बच्चे भी गिने जाते हैं, बहुत बड़ी उम्र के बुजुर्ग भी गिने जाते हैं, उनको निकाल दें तो एक बहुत बड़ा वोटर काउंट फिर भी मौजूद था। लेकिन उसमें से 24-25% लोगों ने वोट डाले। कम वोट आने के नतीजे के अंदर ये हुआ कि पीपल्स पार्टी को बहुत सारा मौका मिल गया खेलने का। ज़ाहिर है उनकी हुकूमत, उनकी मशीनरी, उनके कानून नाफिज करने वाले इदारे भी उन्हीं के, तो उन्होंने खुल के खेला और फिर जो कुछ हुआ, जो तमाशा पूरी दुनिया ने देखा, फिर मेयर कैसे सिलेक्ट हुआ वो भी सब ने देखा। तो यहाँ पर इस सारे प्रोसेस के नतीजे के अंदर ये हमेशा से ये होता है इस मुल्क के अंदर कि गवर्नमेंट सेलेक्ट होती हैं। तो अगर आवाम मतलब 80% 90% निकल कर भी वोट डाल दें तो, और एक दिन कुर्बानी दे दें आर ऑफिस के बाहर, अगर जब मैं गफ़ीर आवाम का होगा तो आपको क्या लगता है कि आर ऑफिस के अंदर कोई खुरबुद हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती ना। तो आवाम के पास एक पावर है, अब मौका आता है तो आवाम निकलती नहीं है, फिर 4 साल 5 साल बैठ के रोते हैं और फिर हम बात कर रहे होते हैं कि सारी दुनिया के अंदर जो है वो हमारा तमाशा बना हुआ है, सारी दुनिया का हमने कर्ज देना है। एक चाइना जिसकी तरफ हम कभी देखते हैं कि जी सी पैक बहुत तेज़ी से काम शुरू हो जाता है, अचानक हमें नज़र आता है कि जी एनुअल मीटिंग, इतना बड़ा समिट, इतनी बड़ी चीज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चाइना में हो रही है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा दोस्त है, हमारी चीज़ के अंदर उसके साथ चल रहे हैं, वो उस मीटिंग के अंदर हम नहीं जाते। तो कंक्लूजन ओवरऑल जो बनता है वो यही बनता है कि हमें लाइन ऑफ एक्शन नहीं पता, डायरेक्शन ही नहीं है हमारी कोई। और उसकी वजह यह है कि हमारी जो आपने अभी बात की कि एनर्जी क्राइसिस और बाकी सारी क्राइसिस तो बाद में, सबसे पहले पॉलिटिकल क्राइसिस है। बिल्कुल, जो लीडर सही होंगे, जिनकी सिमत वाज़े होगी, तो वही तो काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो वाज़े नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और वो वाज़े होने के लिए ज़रूरी ये है कि अवाम खुद एक पेज पे आ जाए कि जी हमने अच्छे ही लोगों को लेकर आना है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये मौका आ रहा है फिर से जी इलेक्शन का। जी, मेरे ख्याल से 2-3 महीने के बाद प्रोसेस शुरू होना है इंशाअल्लाह। तो अवाम के पास फिर से मौका है, वो अगर कुर्बानी दे दें, कुछ निकल करके कर लें, व्हाट्स योर कॉल? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, आपको ये भी देखना पड़ेगा, जिस तरह से अभी हमने कराची की आपने जिक्र किया, तो ये एक बहुत डिसहार्टनिंग चीज़ है आवाम के लिए भी, कि उनको ऐसा लगा कि देखें हम निकले भी, ठीक है उतने नंबर्स नहीं थे, लेकिन हर चीज़ नंबर्स न निकलने उसके बावजूद भी जो नंबर्स आए सामने, उसमें क्लियरली जो प्रोसेस था उसको बेसिकली साइडलाइन किया गया।
ठीक है ना, यानी अगर जो वोटिंग पावर जो भी थी, अगर वो दो कंबाइंड पार्टीज़ ने मिलकर अपने नंबर्स बढ़ाए, उसको भी एक तरह से ऑनर नहीं किया गया। यानी तो ये एक डिसहार्टनिंग चीज़ होती है आवाम के लिए कि नो मैटर हम क्या करें, जो सिस्टम एग्जिस्टिंग पावर्स दैट भी हैं वो वही उन्हीं लोगों को लेके आती है जिनको वो चाहते हैं कि वो आए और वो जिस तरह से काम उनसे निकालना चाहते हैं वो चीज़ कंटिन्यू रहे। एट द एंड ऑफ द डे अदनान भाई, सोल्यूशन की तरफ तो देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल सोल्यूशन की तरफ देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें आवाम को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि देखें जो भी नंबर्स हैं जो भी, लेकिन आपसे बड़ी ताकत किसी की भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी लोग गवर्न करने हैं उनकी जो भी क्वांटिटी है, अगर आप लोग एक स्टैंड लेते हैं एक चीज़ पे कि भाई ये चीज़ गलत हुई, तो दे विल कम डाउन। आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये दुनिया में होता है, ये थ्रू आउट हिस्ट्री होता रहा है, ऊपर नीचे होता है, फाइट बिटवीन गुड एंड बैड होती रहती है, ठीक है ना। तो उसमें आपने देखना है कि आप गुड का साथ दे रहे हैं नहीं। दिस इज़ व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ अस एज मुस्लिम्स एज वेल, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि हम हमेशा ये, और हमारे अंदर तो ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो वो यानी आप एक खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास बनेंगे जब तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। तो ये बेसिकली एक की वैल्यू है जो ऐसा लगता है कलेक्टिवली एज अ नेशन हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हम जो नज़र आ रहा है कि हमारे लीडर्स भी ऐसा लगता है कि वो एंजॉइंग गुड और फॉरबिडिंग इविल से ऑपोजिट कर रहे होते हैं, और एज अ नेशन भी हम ऐसा वो एज अ साइकी हमें नज़र आती है। अगर आप देख लें पब्लिक डीलिंग्स के अंदर, या आप ड्राइविंग ही देख लें, एक ऐसी चीज़ जो हम रोड पे ही देख लेते हैं, हम किस तरह से अपनी व्हीकल चलाते हैं और रूल्स के, तो वो एक हमें नज़र आता है कि बिल्कुल कियास, लिटरली धज्जियां उड़ाते हैं हम तो रूल्स की। तो वो जब ये चीज़ें कियास हमारे अंदर किसी भी चीज़ में रिप्रेजेंट नहीं होंगी ना, तो बहुत मुश्किल है कि आप एक्सपेक्ट करें कि इनसे आवाम से कि जो है ना ये एक चीज़ पे एग्री हो कि भाई अगर इलेक्शन सही नहीं हो तो भाई हम कराएंगे, री इलेक्शन होना चाहिए, ये गलत हुआ, ये कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो जब तक इवन मुझे याद है कि जब ओबामा, आपको पता है प्रेसिडेंट ओबामा यूएस के अंदर जब ही केम इनटू पावर, एक बहुत चेंज था क्योंकि वो अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट था, गोरों की कंट्री है, माइनॉरिटी, वो एक चीज़ थी। तो और ये इसकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट तरीके से हुई थी, यानी ये रिच बैकग्राउंड से इतना नहीं था जिस तरह। तो उसने प्रेसिडेंसी में जब आया ना, तो उसने एक चीज़ कहते कि यू हैव, यानी आवाम से अपने कहा था कि ठीक है मैं प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन आपकी जॉब ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है ना, आपने मुझसे काम करवाने हैं, ठीक है। वो बेसिकली मैसेज ये देता है कि भाई जब इंसान गवर्नमेंट में आ जाता है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं। रिच जो आपका इस्टेब्लिशमेंट जो होती है, आपकी ट्रेडिशनल पावर जो होती है, वो वहीं से आ रही होती है, ठीक है। तो अब तो उसने कहा था कि ये सब प्रेशर मेरे पर होंगे, लेकिन अगर आप आवाम से कहा था कि अगर आप खड़े होके उसके ख़िलाफ़ मुझसे मांगेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं इनका प्रेशर मेरे पर बहुत है, तो मैं ना यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। तो अभी भी जब डावोस की हम बात अभी थोड़ी सा मैं करते, एक चीज़ मैं आपको बीच में लाना चाहता कि इससे पहले, डावोस से पहले एक ब्लूमबर्ग एक बिज़नेस चैनल है, उन्होंने जब पाकिस्तान को ये IMF की तरफ से $3 बिलियन का ये अलाउ हो गया था, तो उन्होंने ऐसी आपस में डिस्कस करते, किसी को ऑस्ट्रेलिया से बुलाया था, तो उन्होंने पूछा था कि भाई क्या होगा पाकिस्तान के ऊपर, तो इतना कर्जा भी है, तो किस तरह से देखते हैं। तो उन्होंने कहा भाई देखें, अभी तक तो जो गवर्नमेंट है उसने कुछ किसी भी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की कोई चीज़ जो IMF को प्रॉमिस की थी वो डिलीवर की नहीं। इसीलिए जो पाकिस्तान के जो गल्फ़ नेशंस के अंदर सपोर्टर्स हैं वो भी, उन्होंने ये सब चीज़ें, ये फिल्म देखी हुई है उन्होंने, वो कहते हैं ये बार बार यही प्रॉमिस करते हैं, पुरानी बातें। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा पिछले साल क्या होगा, कि पिछले साल जो इन्होंने हमसे वादे किए थे कि हम टैक्स बढ़ाएंगे और टैक्स कलेक्ट करेंगे और सब्सिडीज़ कम करेंगे, इन्होंने जो रिच लोग हैं उन्होंने पुअर की बात नहीं की, उन्होंने मिडिल क्लास की बात नहीं की, रिच लोगों के इन्होंने टैक्सेस कम किए हैं और सब्सिडीज़। तो बात सारी है कि आपके इंटरेस्ट, यानी आप जब आपकी जो गवर्नमेंट
के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, वो जब अवाम उन्नास की उनको फ़िक्र नहीं है, उनको अपनी फ़िक्र ज़्यादा है, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पूरी दुनिया उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उनको पता है कि पाकिस्तान को जब आप पैसा देते हैं वो तरक्याती कामों में नहीं लगता, वो ऐसी चीज़ में नहीं लगता जिससे पाकिस्तान जो है इस काबिल हो कि अपने कर्ज़ वापस करें। वो फिर किसी की SUV आती है उससे या किसी की मैंशन बनती है, उस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा गलत है और हम बहुत ही गलत सिंध में जा रहे हैं, और इसका जो बेसिकली हम कैसे भुगतेंगे, ये हमारी जो इंटरेस्ट आई मीन आपका करेंसी डिवैल्यू होती रहेगी। जितना ये मनी प्रिंट करेंगे और इसकी बैक पे इनके पास कोई फॉरेन कोई ऐसा एसेट नहीं होगा, उसकी वजह से आप देखेगा नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा आपका रुपी और डॉलर का जो आपका रेशियो है। आई मीन इट कुड बी 500 रुपीज़ रियली। तो ये बहुत गलत, क्योंकि ये लोग मनी प्रिंट करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन इनके पास उसको बैकअप करने के लिए ना कोई फॉरेन एसेट, कोई गोल्ड नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने एसेट्स इतने सस्ते बेच देते हैं अनफॉर्चुनेटली।